Hello my dear students, today I am going to learn chapter number 15. In this chapter we will learn about the related to disaster and its rescue. Okay, you know what do you mean of disaster? डिजास्टर मीन्स होता है बेटा जो मुसीबतें, जो आपदाएं नेचुरल होती हैं, कुछ होती हैं नेचुरल आपदाएं होती हैं, मुसीबत होती हैं, कुछ होती है मैन मेड डिजास्टर्स होते हैं जो मतलब मानव निर्मित होती हैं, और कुछ नेचुरल होती हैं, प्राकृतिक के तौर पे होती है, जिसपे हमारा जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं उस पर हमारा कोई जोर नहीं, हमारा कोई वश नहीं होता, हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। वो उसको आना, अगर वो आता है, इस टाइप के जो डिजास्टर्स आते हैं नेचुरल, उसमें हम चाह के भी कोशिश कर लें तो हमारा कोई भी वश नहीं चलता है, हम उसको चाह के भी नहीं रोक सकते हैं। तो इस चैप्टर में बेटा हम नेचुरल डिजास्टर एंड मैन मेड डिजास्टर, देन रेस्क्यू, उसकी रेस्क्यू कैसे की जाती है, बचाव कैसे किया जाता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। फर्स्टली आई विल लर्न, read, then I explain it. Okay, we see and hear about many events happening around us. हम लोग देखते और सुनते हैं कि हमारे आसपास के एरिया में बहुत सारे कुछ ना कुछ घटनाएं घटती रहती है, उसके बारे में हम सुनते भी हैं, देखते भी हैं। Vehicular accidents happen, children falls off while flying kites. कभी कभी क्या होता है, कुछ एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसके बारे में सोचते भी, जैसे कोई बच्चा काइट उड़ा रहा होता और अचानक वो गिर जाता है, तो ये एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। Somewhere a fire में ब्रेक आउट, कभी कभी कहीं पे आग लग जाती है। Sometimes there are floods, कहीं पे बाढ़ आ जाती है। फ्लड्स मीन्स बेटा होता है जहाँ पे चारों तरफ पानी पानी हो, घर मकान पशु पक्षी सब पानी में डूब गए हो, बाढ़, सब पे पूरा एरिया जो है पानी से डूबा जाता है, उसको इंग्लिश में फ्लड्स एंड उसका हिंदी में हम बाढ़ बोलते हैं। ठीक है। अर्थक्वेक्स मीन्स होता है भूकंप। अर्थक्वेक्स मीन्स होता है बेटा जब धरती कांपती है ना, धरती हिलती है, तो उसको हम अर्थक्वेक्स बोलते हैं। देन साइक्लोन मीन्स जो आंधी तूफान की तरह तेज बारिश आती है तो उसको हम साइक्लोन बोलते हैं। एंड अदर्स डिजास्टर, और भी बहुत सारे डिजास्टर्स होते रहते हैं। सच इवेंट्स कॉज डैमेज ऑफ पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है बेटा, हमारी पर्सनल पब्लिक प्रॉपर्टी का बहुत ही नुकसान होता है। कभी कभी जिस तरह से जो हमारी जो जिंदगी होती है उसके कारण भी हमारी लाइफ का भी बहुत ही नुकसान होता है डिजास्टर्स के कारण। ठीक है, तो नीचे पिक्चर्स दिए गए हैं, यू सी दिस पिक्चर, देयर आर टू पिक्चर्स इन दिस इन देयर। यहाँ पे देखो दो पिक्चर्स दी गई हैं। फर्स्ट पिक्चर इज दैट नेचुरल, दिस इज नॉर्मल है, कोई बाढ़ नहीं है, कोई फ्लड, नॉर्मल। देखो बच्चे नहा रहे हैं एंड जो सेकंड पर दूसरा पर्सन है वो अपने एनिमल्स को बात करवा रहा है, देयर इज नो एनी प्रॉब्लम। बस जो सेकंड पिक्चर उसमें उसने क्या बेटा, आप देख लो पानी का लेवल बहुत हाई हो गया है, पानी का लेवल हाई हो गया जिस वजह से वहां पे एनिमल्स मैन्स एंड ट्रीज डिफरेंट टाइम थिंग्स जो है उसमें क्या है, बहाव में उसके बह रही हैं। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ क्वेश्चंस नीचे किए गए हैं, अब हम उसको पढ़ते हैं। ठीक है, ये देखिए, थिंक एंड से, कैन यू सी एनी डिजास्टर इन दिस पिक्चर? क्या आपने यहाँ पे कोई डिजास्टर की पिक्चर देख सकते हो? यस, आई कैन सी द डिजास्टर ऑफ फ्लड इन दिस पिक्चर। यहाँ पे फ्लड का पिक्चर है। इफ देयर आर फ्लड्स इन द विलेज, व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑक्योर? यदि आपके गांव में फ्लड्स आ जाता है तो किस टाइप की प्रॉब्लम्स आप कैसे फेस कर सकते हो, उसका कारण क्या है, कैसे कर सकते हो? विच व्हाट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स कैन ऑक्योर, तो आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है अगर आपके गांव में, विलेज आप जहां भी रहते हो वहां पे फ्लड आ जाए, बाढ़ आ जाए, तो आप किस टाइप की प्रॉब्लम को आपको फेस करना पड़ेगा, कर सकते हैं? तो प्रॉब्लम्स दैट occur the village by floods, everywhere there will be water in the village, चारों तरफ गांव में पानी होगा, raw houses had swept away, and when water enter house certain belongings kept the ground and damaged, the shortage of drinking water and food take place and many diseases break out. Okay, the next question, what damage they caused due to the floods? क्या डैमेज होता है बेटा फ्लड्स के कारण? तो डैमेज caused by flood in villages built of river bank use, devastations take places, then raw houses, herds swept away with the water, and people and animals living in low-lying areas flow away with the water, then people and animals face food and water shortage, the life and people become disorderly. ठीक है, डिफरेंट टाइप से उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है।
When is such a situation seen? A situation में आप क्या देखते हो? Floods comes either due to the heavy rains in the monsoon. किस situation में आती है? जब मानसून के टाइम में बहुत तेज बारिश होनी शुरू हो जाती है तो फ्लड्स आता है. ड्यू टू मेल्टिंग इज आइस एंड माउंटेन्स और ड्यू टू द लैंडस्लाइड. इसके अलावा जब आइस जो होती है वो पिघलती है माउंटेन से तो भी लैंडस्लाइड होता है जिसकी वजह से फ्लड की सिचुएशन हो जाती है. Through various questions we have come to know that occurrence of flood is a disaster. We have to face a lot of problems during such disaster. ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जो कि हमें जानने हैं. फ्लड और डिजास्टर में वी हैव द फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम. हमें किस किस तरह की प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. A storm has occurred. Many trees of the village have uprooted. Houses with tin sheds, huts and row houses have suffered major damages and human, animals and birds are injured. Okay. जब बहुत तेज हवा आने के कारण क्या होता है, गांव में जो पेड़ होते हैं वो अपरूटेड हो जाते हैं. जो हाउस जो शेड से बने होते हैं टीन शेड्स के होते हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है. देन हर्ट्स और रॉ हाउसेज जो होते हैं वो सफर करते हैं, मेजर डैमेज हो जाते हैं. और जो मनुष्य एनिमल्स जो बर्ड्स जो होते हैं वो भी घायल हो जाते हैं. द हाउस इज ऑन फायर. अब घर में आग लग जाए तब क्या होता है, ऑल द बिलोंगिंग्स केप्ट इन द हाउस वुड हैव बीन बर्न. जितने भी लोग घर में रहेंगे वो सब जल जाएंगे. ठीक है. इफ एनी पर्सन लेफ्ट इन द हाउस मस्ट हैव सफर्ड मेजर फायर. अगर कोई गलती से भी कोई उस घर में रह गया उसको बहुत ही मतलब बहुत बुरी तरह से उसको इंजरीज हो जाएगा, वो घायल हो जाएगा. द फायर वुड हैव ब्रोकन आउट ड्यू टू द शॉर्ट सर्किट. और गैस लीकेज ये जो होता है वो किस वजह से होता है, कुछ के have broken out due to the short circuit या फिर गैस लीकेज की वजह से. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो? सी दिस पिक्चर. द गर्ल इज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल. यहाँ पे एक लड़की हॉस्पिटल में एडमिट है. शी सफरिंग फ्रॉम द स्टोमक एक्ट. उसको पेट में दर्द है. आई मस्ट हैव हैपन ड्यू टू द ईटिंग आउटसाइड. शायद उसने उस बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए, इस वजह से उसके पेट में दर्द हो रहा है. अब यहाँ पे भी देखो कुछ पिक्चर्स दिए गए हैं, आपको इस पिक्चर्स को ऑब्जर्व करना है. देन यू गिव मी आंसर्स. ओके. यू सी पिक्चर केयरफुली देन गिव मी आंसर अकॉर्डिंग टू दिस पिक्चर. ओके. फर्स्ट पिक्चर इज दिस. देखिए व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर. तो आपने फर्स्ट पिक्चर में क्या देखा था? दिस पिक्चर शो दैट एक्सीडेंट हैपनिंग ड्यू टू केयरलेसली वॉकिंग ऑन द रोड. हमने देखा कि इस पिक्चर में एक जो बॉय है वो केयरलेस मतलब वॉकिंग कर रहा है रोड पे, जिसकी वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस होंगे, एक्सीडेंट हो जाता है उसका. हाउ डिड दिस एक्सीडेंट हैपन? दिस एक्सीडेंट हैपन एज अ बॉय वाज नॉट वॉकिंग ऑन द फुटपाथ. जो एक्सीडेंट किस कारण से क्यों हुआ था, क्या हुआ? क्योंकि बेटा वो जो बॉय था वो फुटपाथ पे वॉकिंग नहीं कर रहा था. इंस्टीड ही वाज वॉकिंग इन द मिडल ऑफ द रोड. वो मिडल रोड पे वॉकिंग कर रहा था, इस वजह से हुआ. हाउ कैन सच एक्सीडेंट बी अवॉइड? अब हम एक्सीडेंट को कैसे अवॉइड कर सकते हैं, कैसे बच सकते हैं हम एक्सीडेंट से? तो फर्स्टली वी मस्ट ऑलवेज वॉक ऑन द राइट साइड ऑन द रोड. हमेशा हमेशा हमें राइट साइड चलना चाहिए रोड के ऊपर. इफ देयर इज अ फुटपाथ ऑन द साइड ऑन द रोड वी मस्ट वॉक ऑन द फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. अगर फुटपाथ हो रोड के साइड में बना हुआ तो हमें फुटपाथ पे ही चलना चाहिए. व्हाइल क्रॉसिंग अ रोड फर्स्ट वी मस्ट लुक इन बोथ द डायरेक्शन एंड इफ देयर is no vehicles coming then we must cross the road. अगर हम रोड क्रॉस करते हैं तो हमें ध्यान से आपने आगे पीछे दाएं बाएं देख के रोड क्रॉस करना चाहिए कि कोई व्हीकल्स तो नहीं आ रहे हैं. ओके. द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट शॉर्ट प्रॉब्लम अराइज आफ्टर द एक्सीडेंट. क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? द प्रॉब्लम्स, द पर्सन हु हैज मीट विद द एक्सीडेंट गेट्स इंजर्ड. उसको बहुत घायल हो जाएगा. एंड टाइम्स इवन ही बोन गेट्स फ्रैक्चर्ड. कब तक उसकी हड्डियां भी टूट सकती हैं. And the accident may be fatal. At times, no have the immediate treatment available for to the patient to at the site of the accident. Then the victim can also become permanently disabled due to the accidents. Okay. The next I mention other such accidents: wars, communal riots, roads accidents, festivals, related accidents, terrorist attack, falling from trees, and some other accidents. Okay. The next page. He is running to catch a freely flying kite. देखो ये बच्चे जो हैं
मेन रोड पे दौड़ रहे हैं बेटा, काइट उसको, जो काइट जो हो रही है उसको पकड़ने के लिए, कैच करने के लिए, इज रनिंग बिहाइंड द काइट विदाउट लुकिंग एट द मूविंग व्हीकल्स ऑन द रोड। अब देखो ये यहाँ पे क्या, ये बच्चे वहां पे दौड़ रहे हैं फ्रीली उस काइट को कैच करने के लिए, रोड पे ना आगे देख रहे हैं ना पीछे देख रहे हैं, कि पीछे देखे बिना वो बस रोड पे मूव करते जा रहे हैं, कि वो दौड़े जा रहे हैं कि उनको काइट पकड़ना है, जबकि उनके पीछे एक व्हीकल है वो मूव कर रही है रोड के ऊपर। इस वजह से एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ही कोलाइड्स विद द व्हीकल्स एंड एक्सीडेंट टेक प्लेसेस, इस वजह से भी एक्सीडेंट्स होते हैं। देन नेक्स्ट, इस पिक्चर में आप क्या देख रहे हो, आप इसको देख के लग रहा है किचन का सीन है, ठीक है। आई थिंक हॉट मिल्क इज देयर इन द कप, इस कप में जो था गर्म दूध था। द बॉय क्लाइम्स ऑन द स्टूल टू फेच शुगर फ्रॉम द जार, कीप और डियर। ये जो लड़का है जो स्टूल पे चढ़ा था शुगर को भरने के लिए अपने जार में, कि उसका ये जो दूध का ग्लास होता है गिर जाता है। मस्ट हैव बर्न हैंड्स एंड स्टोमक, उसका हाथ और पेट जल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट ये सीन जो दिख रहा है शॉर्ट सर्किट का दिख रहा है, ठीक है। अब इसमें देखते हैं, द गर्ल इज ट्राइंग टू स्विच ऑन, गर्ल ट्राई कर रही है स्विच ऑन करने का, हैंड्स में भी वेट, उसका हाथ शायद गीला है। द वायर्स इन द स्विच में नॉट बी इंसर्टेड प्रॉपरली एंड हैंस देयर इज करंट इन द स्विच, इसलिए वो जो स्विच है सही से उसका वायर नहीं लगा, इस वजह से उसमें करंट आ रहा है, तो उस लड़के को करंट लग रहा है। We hear about the various accident we must have seen events, हमने सुना है डिफरेंट टाइप्स के एक्सीडेंट्स के बारे में टेलीविजन एंड न्यूज़पेपर में, ऑफ्टन ऑफ सच रिपोर्ट्स भी मिलते हैं हमें, विक्टिम्स ऑफ सच एक्सीडेंट्स समटाइम्स लॉस लाइव्स एंड समटाइम्स देयर इज अ ग्रेट डैमेज, कभी बहुत नुकसान हो जाता है। सच इवेंट्स आर कॉल्ड डिजास्टर, इसको हम डिजास्टर्स के नाम से जानते हैं। स्टोरी, once there was a man named Amrut Bhai Patel, during monsoon once Patel came back from his farm, night fell, it was raining and it continued throughout the night. The village pond got filled up completely due to such the increase of water. अब क्या था, एक अमृत भाई पटेल नाम के एक आदमी थे, एक बार तो मानसून के टाइम में अपने खेत से घर वापस आ रहे थे, तो रात में क्या होता है बेटा, बहुत बारिश होती है, कंटिन्यू बारिश होती जाती है पूरी रात, और विलेज होते हैं पॉन्ड जो होते हैं वो पूरी तरह से फुल ऑफ कंप्लीटली भर जाते हैं। इस वजह इस कारण से क्या होता है, जो पानी का जो फोर्स होता है वो बढ़ता जाता है, द पॉन्ड ओवरफ्लो हो जाते हैं, वाटर फ्रॉम पॉन्ड इंटर द होल विलेज, उसी का जो पानी होता है वो पूरे गांव में भर जाता है। तो देयर वाज अ वाटर एंड डर्ट एवरीवेयर, चारों तरफ पानी ही पानी भर जाता है, गंदगी हो जाती है। द वाटर रिमेन इन द विलेज फॉर 2 and 4 days, इसको अब रिमेन होने में 2 से 4 दिन लग जाएंगे। अमृत भाई सेव मैनी लाइव्स, अब वो अपनी जो लाइफ्स है उसको कैसे सेव करें, किस तरह से मैनी लाइफ्स को सेव करें। अब जनरली नेचुरल प्रॉब्लम कॉल्ड डिजास्टर, जो प्रॉब्लम्स नेचुरल तौर पे आती हैं उसको हम डिजास्टर्स कहते हैं। बिकॉज ऑफ डिजास्टर प्रॉपर्टी सफर ग्रेट लॉस एंड देयर इज लॉस ऑफ लाइव्स, ऑल्सो पीपल हैव फेस्ड द वेरियस प्रॉब्लम, इसमें लोगों को अपनी जिंदगी को भी खोना पड़ता है और लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, फेस करना पड़ता है। जयपुर वाज अ स्मॉल विलेज, जयपुर जो है छोटा सा गांव है। देयर लिव्ड अ गर्ल कॉल्ड टीचर, वहाँ पे एक लड़की रहती है जिसका नाम है टीचर। शी वेरी मच लाइक टू साइकिल, उसे साइकिल चलाना बहुत पसंद है। इट वॉज संडे, संडे का दिन था। टीचर साइकिल टूवर्ड्स द बाजार, वो टीचर जो है साइकिल चला के बाजार की ओर जा रही थी। While returning, जब वो रिटर्न हो रही थी, जबकि वो रिटर्न हो रही थी, तो she saw some children playing cricket, उसने देखा कि कुछ बच्चे जो है क्रिकेट खेल रहे हैं। She lost her attention and her manner accident with the truck coming from the opposite side, तो उसने देखा कि उनका अटेंशन नहीं, वो टेंशन नहीं दे रहे हैं, और उनका माइनर एक्सीडेंट हो सकता था क्योंकि अपोजिट साइड से ट्रक आ रहा है। The accident caused of furor in जयपुर, टीचर इंजरी इन हर हेड, उसके सर पे चोट लग जाती है, क्योंकि लड़की जो होती है वो उन बच्चों को देखने लगती है जो बच्चे गेम खेल रहे होते हैं। अब अचानक से ट्रक आता है, उससे उसको एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से टीचर घायल हो जाती है, उसके सर पे चोट लग जाती है। शी हैड स्टे इन द हॉस्पिटल 10 days, और उसको हॉस्पिटल में 10 दिन तक रहना पड़ता है। अब आप इसमें पिक्चर्स देख रहे हो बेटा, ये भी डिजास्टर्स की पिक्चर है, फॉर एक्सीडेंट एंड फॉर डिजास्टर। कौन से एक्सीडेंट्स होते हैं, मतलब मैनमेड जो होते हैं, और डिजास्टर जो नेचुरल तौर पे होते हैं। तो फर्स्टली है
ये मैन मेड है, एक्चुअली मैन मेड है बेटा, उसमें हम करेंगे ब्लू कलर, क्योंकि ये फॉर एक्सीडेंट के लिए है। एंड फॉर डिजास्टर जो नेचुरल मतलब एक रीजन के कारण होता है, उसके लिए हम येलो कलर करेंगे। ओके, सो नाउ इन दिस पिक्चर वी सी दैट, हम देख सकते हैं कि वी कैन सी दैट कि इसमें एक लड़की जो है वो गर्म चीज से जल गई है, तो इसमें ब्लू कलर करना है। देन यहाँ पे जंगल फॉरेस्ट में फायर लग गई है, फायर चारों तरफ फायर है, तो यहाँ पे येलो कलर। देन यहाँ पे ब्लू कलर, आपको तो इतना समझ में आ ही रहा होगा। दिस सीन इज द बॉयज, ये स्लीप हो जा रहा है तो इस वजह से इसमें ब्लू कलर। देन येलो कलर, क्योंकि यहाँ फ्लड का सीन है, येलो कलर इट मीन साइक्लोन का सीन है। ओके, सो नाउ एंड ऑफ योर चैप्टर। ओके बेटा, चलो बाय बाय।